ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर अब ताबड़तोड़ हमला करने लगे हैं। शिवराज सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने प्रदेश की जनता के सामने अपनी उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे चील मुझे नोचने के लिए बैठे हैं, मैंने कांग्रेस में रहकर भी सदा सत्य का साथ दिया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि एक दल ने सत्ता को कायम रखने के लिए देश में आपातकाल कायम किया, दूसरे ने लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन का निवेदन किया और लोगों ने अपने प्रधान सेवक की अपील को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहेंगे कि कांग्रेस छोड़ने पर इस तरह की बात कर रहे हैं, मैंने कांग्रेस में रहकर भी आपातकाल का विरोध किया है। सिंधिया ने कहा कि जब भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ तो न तो पीपीई किट थी, न ही इस बीमारी से बचने के लिए कोई साधन था। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज 5 लाख किट हर रोज बन रही हैं। 1000 अस्पताल हैं। पीएम की संवेदनशीलता और साहस का ही बल है कि चीन के सैनिकों को हमारे जवानों ने धूल चटाई। आज हमारे प्रधानमंत्री लेह पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये है सशक्त नेतृत्व का परिणाम। सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर प्रहार करते हुए कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर आपने क्या किया। आपकी व्यस्तता सिर्फ ट्रांसफर उद्योग की बहाली थी। मार्च में कई लोगों की नियुक्तियां की गई। कोरोना काल में आईफा की बैठक लेने का समय था, लेकिन कोरोना को लेकर बैठक का समय नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके पास अभिनेता और अभिनेत्री के साथ बैठने का समय था, आईफा के लिए पैसे देने का समय था, लेकिन कोरोना के लिए उनके पास कुछ नहीं था। शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से लड़ने के साथ ही प्रदेश के विकास के लिए भी कई बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज मेरे पास बहुत से चील बैठे हुए हैं मुझे नोचने के लिए। नोचा भी उसे जाता है जिसमें कुछ अच्छा होता है। सिंधिया ने कहा कि करो मुझ पर जितना हमला करना है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ, टाइगर अभी जिंदा है।